और आपकी दुनिया हमेशा वीरान सी और कमजोर दिखाई देती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस इंसान ने जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें करी हैं कि जहां कई बार विज्ञान भी हैरान रह गया है। आखिर एक साधारण इंसान खुद को इतनी तकलीफ, इतना दर्द और इतनी कठोर परिस्थितियों में डालकर भी खुद आगे कैसे बढ़ सकता है? आखिर कौन सी चीज है जो इंसान को तब भी खड़ा रखती है जब उसका शरीर जवाब दे चुका होता है? कौन सी शक्ति है जो किसी भी इंसान को तब भी लड़ने पे मजबूर करती है जब पूरी दुनिया कहती है अब रुक जाओ? डेविड गोगिन, इनके बारे में कई बार बात करी है, इसीलिए आज मैं इनकी बायोग्राफी नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ और सबक दूंगा जो आपको जरूर जानना चाहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो के अंदर में आप फिर से हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे वाह यार, इस बंदे में दम तो है। डेविड गोगिन वही इंसान है जिन्होंने अमेरिका की सबसे कठिन सैन्य परीक्षाओं में से एक गिनी जाने वाली नेवी सील्स, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल जैसी कठोर ट्रेनिंग को पूरा करके साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में छुपी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये वही इंसान है जिन्होंने 17 घंटों में हजारों पुलअप्स करके रिकॉर्ड बनाए थे। अगर आप खुद के शरीर को आंकना चाहते हो तो लगातार आप 50 पुलअप्स करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कितनी हार्ड होती हैं। लेकिन अगर आप दिमाग की शक्ति से देखें तो ये सब आसान है। ये ऐसे ही कहते हैं, ये कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आप थक चुके हो, आपका शरीर जब 1% भी मेहनत करने को राजी ना हो, तब आपको समझना चाहिए कि आपने सिर्फ 40% ही अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, यानी अभी आपके अंदर 60% बचा हुआ है। दिमाग हमेशा आपको आराम के लिए कहता है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद दिमाग आपको कहेगा बस आज के लिए इतना ही काफी है, इसे छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं, यानी अब तुम आराम कर लो। लेकिन जब आपको दिमाग की बात बोले तभी आपको वहां से रोक देना अच्छा होगा। आप अपने दिमाग को बोलो नहीं, मुझे मेहनत करनी होगी, मैं करूंगा। आप जबरदस्ती काम करवाओ, दिमाग पे जबरदस्ती प्रेशर डालो, जबरदस्ती शरीर से मेहनत करवाओ। देखो, शरीर मना नहीं करती, फिर आपके शरीर के एक्स्ट्रा एडवांस पावर अनलॉक हो जाती है। फिर आप खुद देखते हो कि जो शरीर आपकी थकी हुई महसूस हो रही थी वो ऑटोमेटिक अब और ज्यादा काम करने लगी है, क्योंकि शरीर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। आपने दिमाग को बोल दिया, यानी अब उसे करना ही पड़ेगा। नियम 1, दिमाग बहुत ताकतवर है। डेविड गोगिन कहते हैं इंसान को शायद ये बात पता ही नहीं कि उसके शरीर के अंदर कितनी क्षमता है। वो इसलिए क्योंकि वो कभी अपने शरीर को परखता ही नहीं है। थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा मनोबल गिरने के बाद इंसान हार जाता है। उसे लगता है कि यही उसकी सीमा है, इसके बाद उसके पास कुछ नहीं बची। लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है। दिमाग आपको झुठलाता है, दिमाग आपको हमेशा आराम करवाना चाहता है। कि हमारा दिमाग कभी भी सफल होने के लिए बना ही नहीं था। शुरू से ही एवोल्यूशन ने हमें ऐसे बनाया कि हमारा दिमाग बस खुद को प्रोटेक्ट कर सके, सरवाइव कर सके और किसी भी तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी सके। सफलता से हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। हम समय के साथ कुछ इस तरीके से ढलते गए कि हमें जीना, खाना और अपनी जिंदगी को आसान बनाना था। यही वजह आज भी जब अपने दिमाग को कोई बड़ा टास्क देते हो तो दिमाग सबसे पहले उसमें सेफ साइड ढूंढता है कि इसमें आपके लिए कहीं खतरा तो नहीं, इसमें कहीं आपके लिए नुकसान तो नहीं। बस इसी वजह से बात बिगड़ जाती है। जैसे हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, दर्द शुरू हो जाता है। आपका दिमाग एक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कहीं बाहर जाने वाले हो, वहां खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आपको आराम नहीं करना तो आप दिमाग से कह सकते हो कि नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। आप देखना, आपके अंदर ऑटोमेटिक बहुत सी पावर आ जाएगी और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो आलसी हैं, उनका फायदा दिमाग भरपूर उठाता है, क्योंकि वो उनकी छोटी छोटी बात को मानते रहते हैं और उन्हीं छोटी छोटी बातों के जाल में बुनकर वो कुछ नया नहीं कर पाते और हमेशा खुद को आराम देते रहते हैं। इसीलिए दिमाग को आराम मत करने दो। डेविड गोगिन कहते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप कुछ वाकई बड़ा कर रहे हैं, जब आप कोई वाकई दिलचस्प और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तब आपको उसमें सच में आराम की जरूरत नहीं होती। दिमाग हमेशा आराम चाहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको आराम करना ही होगा। वो आपको तरह तरह से बहाने देता है। वो बस चाहता है किसी भी तरीके से आप आराम करने बैठें, क्योंकि उसको पता है अगर आप एक बार आराम करने बैठ गए तो दोबारा से आपसे उठा नहीं जाएगा। आप फिर लाचार महसूस करोगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर शरीर की ऊर्जा की बहुत कमी है, इसीलिए अब इसे टाल देना ही बेहतर होगा। लेकिन इस चाल को आपको समझना पड़ेगा। दिमाग आपके साथ खेलता है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो नहीं चाहता कि आप ज्यादा मेहनत करें। यानी ये पावर अपने आप में कितने दिलचस्प है ना, कि आपको पता है कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, फिर भी आप उसे आराम दिए जा रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है।
और नुकसान होता भी है। अगर आप गौर से देखो तो आपको एक बात बड़े आराम से समझ में आ जाएगी कि सारा खेल बस दिमाग का ही है। दिमाग ही उलझा के रखा हुआ है, नहीं तो आपके अंदर तो दुनिया को जीतने की क्षमता है, सब कुछ पा लेने की क्षमता है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप दिन रात मेहनत कर सकते हो, बिना थके काम में लगे रह सकते हो। डेविड गोविन का दूसरा सबक, दर्द से कभी भागो मत, उसको अपनी ताकत बनाओ। डेविड गोविन कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था तब मैं परेशान हो गया था। मेरे वजन की वजह से मैं अपने शरीर को खुद को नहीं पसंद करता था और ये अपने आप में मजाक था। मैं एक दिन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से पूछा कि मैं मोटा हूँ, मैं अपना वजन कम नहीं कर सकता, क्या मैं कमज़ोर हूँ या मैंने खुद को कमज़ोर मान लिया है। मुझे नेवी सील की ट्रेनिंग करनी है और ये ट्रेनिंग अपने आप में बहुत डिफिकल्ट और हार्ड होती है। लेकिन क्या वाकई ये आसान है? लेकिन सच कहूँ तो ये आसान नहीं था, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। जब आप वाकई ठान लेते हो कि हाँ अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको उसमें और मन लगने लग जाता है, फिर आपको पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करने लग जाते हो। फिर दिमाग ये नहीं देखता कि क्या ठंडी, क्या सर्दी, क्या गर्मी, भूख, प्यास, फिर सब कुछ उसके पीछे फीका लगने लग जाता है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। हकीकत में आसान तो कुछ नहीं होता जिंदगी में। जब आप वाकई करने लग जाते हैं, जब आप वाकई उसमें खो जाते हैं, फिर सारी चीजें, सारी मुश्किलें, सब कुछ आसान बन जाती हैं। वो आपकी मेहनत से, आपकी सोच से। मुश्किल है उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके लिए वाकई उसमें कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन दिलचस्पी होने के बाद काम आसान बन जाता है। इसका अच्छा खासा उदाहरण आपको दुनिया में देखने को मिल जाएगा। आप क्या कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, सब कुछ कर सकते हो। इंसान ने हवाई जहाज बनाए, इंसान ने रॉकेट बनाए, इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन दिलचस्प बात ये में नहीं है। उसके लिए शायद ये बड़ी चीजें होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन एक सामान्य इंसान के लिए ये सारी चीजें कल्पना जैसी हैं। उसको भला क्या पता कि इनमें सब काम कैसे होता है। ये तो ठीक वैसे ही है कि दूर से देखने में सब कुछ बड़ा उलझा हुआ है, लेकिन जब आप वाकई अंदर जाते हो तो चीजें सुलझ जाती हैं, सब कुछ आसान हो जाता है, रास्ता बिल्कुल सरल और प्रभावी ढंग से आपके लिए खुल जाते हैं। ये सब सोच का नजरिया है। आप सोचते हो तो चीजें वैसी हो जाती हैं, और यही चीज डिसाइड करती है कि वो चीज आपके लिए आसान होगी या और ज्यादा मुश्किल। मेरा 135 किलो वजन था, ये अपने आप में ही बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन मेरा 135 किलो वजन कम करने का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुझे दौड़ना था, डेली दौड़ना था, लेकिन अगले दिन कभी कभी ऐसा मन होता था कि नहीं, आज नहीं दौड़ना है, लेकिन मैं जबरदस्ती उठ के बस निकल जाता था कि दौड़ो दौड़ो, रुकूंगा नहीं, बस किसी भी कीमत पे आज अपना टास्क पूरा करना है। ये एक जिद्दी तो है, पागलपन कह सकते हैं इसे, लेकिन जब जिद और पागलपन एक साथ सवार हो जाते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है। आपको पता चलता है कि वाकई में पागलपन का मतलब क्या होता है। जब जिद्दी बन जाते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से भले ही आप हार जाओ, लेकिन अपने शरीर से खुद मत हारना, अपने मन से कभी मत हारना। मन के ऊपर हमेशा बैठकर मन को आप ऑर्डर देना